इस वीडियो में मैं रिव्यू देना चाहूँगी फेडरल बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। फेडरल बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट तो इतना ज़्यादा डेली बेसिस पे अगर इसकी बात की जाए इतना नहीं होता, लेकिन अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी रकम कितनी है और उसको आप कितने अरसा तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं फेडरल बैंक के अंदर, जो कि इजी पैसा के थ्रू जो उनके म्यूचुअल फंड्स अकाउंट होते हैं उसके साथ। अगर आपने किसी ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है ज़्यादा अरसे तक, उस पर आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का लॉस और गेन जो होता है वो डेली बेसिस के ऊपर बैंक की इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस के मुताबिक कम या ज़्यादा होता रहता है। आपने इसको कुछ अर्सा से, अगर आपकी पेमेंट जो होती है थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो जाए तो उस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर एनुअल या 6 मंथ्स की 3 मंथ्स यानी कि ज़्यादा वक्त के लिए अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इवेंचुअली आपकी जो अमाउंट होती है वो बैलेंस हो जाती है अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉफिट के ऊपर खुद रिडीम करना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी अमाउंट जो है वो वापस लेना चाहते हैं। अगर आपने किसी अच्छे प्रॉफिट के ऊपर अगर उसको वापस रिडीम करना है तो आपको चाहिए कि आप उसको काफ़ी अर्से तक 6 मंथ्स कम से कम या फिर 1 साल तक उसको उस अमाउंट को अपने म्यूचुअल फंड के अंदर रखें। और दूसरी बात ये कि डिपेंड करता है कि आप उसके फंडिंग इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, टाइप 1 टाइप 2, वो आपके डेली बेसिस के ऊपर होगा या फिर आप उसको एनुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। जहाँ तक रिडेम्पशन की बात है, आप उस अपनी अमाउंट किसी भी टाइम रिडीम कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि क्लैरिफिकेशन ये होती है कि जब आप अपनी अमाउंट जो होती है इन्वेस्ट करते हैं अपने अकाउंट के अंदर, म्यूचुअल अकाउंट के अंदर, सबसे पहले 2 दिन लगते हैं उस अमाउंट को आपके अकाउंट के अंदर अप्रूव होकर आने में। जब आपने डिपॉजिट किए होते हैं उसके बाद 2 दिन के बाद जो होती है उस आपकी अमाउंट कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आ जाती है। और उसके बाद उस 2 दिन के बाद की दौरानी के बाद जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है आपकी पेमेंट के ऊपर। कभी वो कम होता है, कभी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि करंट उस दिन का कितना प्रॉफिट परसेंटेज चल रही है। दूसरी बात रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन के ऊपर कोई सर चार्जेस नहीं होते। आप डायरेक्टली अपनी इजी पैसे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली अपनी अमाउंट जो होती है किसी भी वक्त रिडीम कर सकते हैं। और एक बात, जब भी कोई छुट्टी का दिन चल रहा होता है तो बैंक जो होती है वो उसको रिडीम करने के अंदर, यानी कि आप रिडीम करना है तो आप कोशिश करें अपनी अमाउंट किसी भी जगह अगर आपने किसी और को देनी है तकरीबन 2 दिन या 3 दिन पहले आप अपने रिडीम कर लें, क्योंकि आपकी रिडम्पशन के बाद आपको तकरीबन 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं कि जो आपकी अमाउंट है वो आपकी इजी पैसा अकाउंट में आ जाए समटाइम्स, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज से होती हैं वो क्लैश करती हैं इन चीज़ों के साथ। तो ये चीज़ है, ये तरीका है कि आप किस तरह से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद कब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और जब आप रिडीम करते हैं तब आपके रिडम्पशन के ऊपर कोई चार्जेस हैं या नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन है, कितना प्रॉफिट मिलता है और क्या उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका है। सो ये सिंपलेस्ट वे था कि आपको अवेयर करने का कि बेसिकली फेडरल बैंक के इजी पैसा के म्यूचुअल अकाउंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप किस तरह से इन्वेस्ट या रिडीम कर सकते हैं।